सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस कंबाइन यूनिवर्स में। तो एक न्यूज़ फैली हुई है कि हमने लाइट को फ्रीज़ कर दिया, पर एक्चुअली में लाइट फ्रीज़ नहीं हुई है। उसकी एनर्जी इन्फॉर्मेशन फ्रीज हो चुकी है, यानी कि उसके एनर्जी लेवल है जो, यानी कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है जो उसके, वो हमने फ्रीज़ कर ली। और न्यूज़ फैली हुई है क्या कि हमने लाइट फ्रीज़ कर दी। भाई अब लाइट तो फ्रीज़ कभी भी हो ही नहीं सकती है। अगर मानिए लाइट फ्रीज़ हुई होती हो, 1 मिनट के लिए उन्होंने लाइट फ्रीज़ करी, उन्होंने ऐसा कहा, मतलब न्यूज़ ने कहा। अब अगर इटालियन साइंटिस्ट है, उन्होंने तो अपना पूरा प्रूफ दे रखा है कि हमने ये करा वो करा। और भी पेपर आने अभी बाकी हैं, हम इतने अच्छे से जान नहीं पाए कि रियलिटी में हम उस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है। तो एक पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। कि एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हमने क्या किया। एक मीडियम लिया जिसमें लाइट ट्रांसपेरेंट थी। लाइट उसके पार नहीं जा सकती, या तो स्प्लिट कर जाएगी या स्कैटर्ड कर जाएगी या कुछ भी कर जाएगी, पर वो उसके अंदर नहीं जाने वाली लाइट। तो लाइट हमने कौन सी ली? प्रोब लाइट, जो जिसका मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन कम होगा। तो प्रोब लाइट ली, प्रोब लाइट हमने उस मीडियम के अंदर मारी। तो फिर जो प्रोब लाइट है हमने उस मीडियम में मारी, तो फिर क्या हुआ कि वो तो अंदर जाने नहीं वाली है। तो हमने एक उस साइड कंट्रोल लेज़र लगाई। कंट्रोल लेज़र का काम किया कि वो उस लाइट को पकड़ के अंदर लाएगी। अंदर क्या मीडियम है, तो लाइट की स्पीड थोड़ी बहुत कम होएगी। तो लाइट चलती गई चलती गई चलती गई, जब वो बीच में आ गई ना, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रैक्शन कम था और मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्शन ज़्यादा था। और मीडियम में भी कुछ ऐसा था कि मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्शन ज़्यादा हो। तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्साइटेड स्टेट पे चले गए, यानी कि ऊपर चले गए। यानी कि उस उनको एनर्जी तो मिल गई जाने के लिए, एनर्जी उनको मिल गई कि वो ऊपर पहुंच गए, पर वो एनर्जी रिलीज ही नहीं कर पाए। उससे पहले हमने कंट्रोल लेज़र बंद कर दी। तो वो एक ऐसा सिनेरियो हमने मैनिपुलेट कर दिया कि वो उस टाइम के लिए फ्रीज हो गया। एक टाइम के लिए हमें ऐसा लगा कि वो लाइट फ्रीज कर दिया, पर रियलिटी में हमने एनर्जी लेवल या उसकी इन्फॉर्मेशन या एक्साइटेड लेवल हमने फ्रीज करे हैं। अगर लाइट फ्रीज हो गई होती तो आप सोचिए कि कुछ ना कुछ वेट होता लाइट, रेस्ट मास हमने उसको जीरो कर दिया, तो भी उस पर ग्रेविटी लगनी चाहिए थी। उस पर ग्रेविटी लगी नहीं लगी। 1 मिनट के लिए वो इस स्टेट पे आ गया कि फ्रीज हो चुका, वो वहीं पे रुक गया वो। इसको हम एक इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि मतलब सोचिए एक लेक है, फ्रोज़न लेक है, उस पर आप नाव नहीं चला सकते, बोट नहीं चला सकते। तो मेरे पास एक मशीन है कि मैं उस फ्रीज़न लेक को मतलब 10 सेकंड के अंदर उसको मैं अनफ्रीज कर दूँ या उसको नॉर्मल लेक की तरह बना दूँ। अगर आपको बोट चलानी है, यानी कि उसको रिलेट करिए, प्रोब लाइट आपको अंदर डालनी है, तो आपने क्या यूज़ किया? कंट्रोल लेज़र। वैसे ही मेरे पास वो मशीन है, मैंने वो नॉर्मल लेक कर दिया, आपने बोट चलाई। अब वो मैं मशीन बंद कर दूँ तो वो दोबारा से फ्रीज हो जाएगी, आप क्या हो जाएगा? रुक जाओगे। तो यही सिनेरियो हमने कहाँ पे मैनिपुलेट करा? उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर। सो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। फ्रीज लाइट नहीं हुई है, उसकी एनर्जी लेवल या एनर्जी इन्फॉर्मेशन हमने 1 मिनट के लिए कैप्चर की थी। और न्यूज़ का रूमर इसलिए फैला था कि उनको भी तो अपनी टीआरपी वगैरह बढ़ानी है, तो वो कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे, भाई बंदे देखे हमारी न्यूज़ देखे। मैंने पहली बार वो पोस्ट देखी ना इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को लगा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी कि लाइट फ्री हो जाए। फिर मेरे दोस्त का कॉल आया 2-3 दिन बाद, मतलब ये सारी बातें 7-8 दिन पहले की हैं। तो मैं तो बस यही पता करने में लगा था कि रियलिटी में हुआ क्या, क्योंकि लाइट तो फ्रीज नहीं हुई है, इतना तो कन्फर्म था ही। तो दोस्त ने बताया कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट से आया था, उनकी वीडियोस देख ले, जाके पब्लिश पेपर देख लियो। पब्लिश पेपर उन्होंने अभी तक करे नहीं है, करेंगे वो भी जल्दी, कि कैसे हमने क्या करा क्या नहीं करा। अब देखो इन फ्यूचर वो पेपर्स आएंगे। अब ये सब जहाँ तक सही है, ये सब बातें भी जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें कहीं भी कुछ गलती नहीं, उन्होंने भी यही सब बताया था। तो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहा। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी और बने रहिए ऐसे न्यूज़ के रूमर, मिथ है जो उनको फैक्ट बनाने के लिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।